खुशियों की दस्तक। हम अपने पोते पोतियों के साथ अपना बचपन एक बार फिर से जीना चाहते हैं। ये बात मयंक क्यों नहीं समझ पा रहा। अपनों की प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही है और मयंक है कि प्रदेश की चकाचौंध में खोया है। हर माह पैसे भेजने से, फोन पर बातें कर लेने से हमारे प्रति उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है क्या? सुधा जी ने रोते हुए मनोहर जी से पूछा। मनोहर जी मौन होकर अपनी पत्नी को देखते रहे। माँ जी, भैया ने कहा तो वो 2 महीने बाद आएंगे, वो भी पूरे 1 महीने के लिए, फिर इतना रोना क्यों? तुलसी उन्हें बहुत देर से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुलसी इस घर की नौकरानी थी, पर उसका दर्जा एक बेटी के समान था। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे भजन करने के लिए मत जगाना, सुधा जी ने तुलसी से कहा और करवट लेकर सोने का अभिनय करने लगी। 2 महीने पहले से इस मयंक निवास की आंतरिक और बाहरी साजसज्जा हो रही थी। इस वृद्ध दंपति की खुशियां का ठिकाना ही नहीं था। साल में सिर्फ एक बार मयंक अपने परिवार के साथ यहाँ आता था। उनके आने से ऐसा लगता जैसे बसंत ऋतु आ गई हो। आज सुबह ही मयंक से बात हुई। उसने बताया कि वो छुट्टियां बिताने भारत नहीं आ रहा। उसने जो मजबूरियां बताई वो अपनी जगह सही थी। उसकी बातें सुनते ही सुधा जी रोने लगी। उनके उमंग और उत्साह पर पानी पड़ गया। पल भर में ही ऐसा लगा जैसे पतझड़ आ गया हो। शहर के किनारे स्थित मयंक कुंज की साजसज्जा देखकर लोग अनुमान लगाते मनोहर जी और सुधा जी बहुत खुशी जीवन जी रहे हैं, मगर वास्तविकता इससे विपरीत थी। 63 वर्षीय सुधा जी और 68 वर्षीय मनोहर जी न तो अपने तन से खुशी थे और न ही अपने मन से। कुछ विचित्र स्थिति थी इस वृद्ध दंपति की। एकलौता बेटा मयंक लंदन में रहता था। घर में फैला सन्नाटा उन्हें बहुत डराता था। मन बहलाने के लिए बाहर तो जाते मगर जल्द ही लौटना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा चलने से सुधा जी के गठिए का दर्द बढ़ जाता। वो आपस में ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मनोहर जी गले के दर्द से परेशान रहते थे। दीवारों के देखते हुए कोर निगलने में कितनी उकताहट होती है, इस बात को बाहर वालों क्या समझेंगे। साल भर तक थका देने वाली लंबी प्रतीक्षा करने के बाद मयंक का आगमन होता और उसके जाने ही दोनों एक बार फिर इस घर में अकेले रह जाते। मनोहर जी के सेवानिवृत्ति होने पर सुधा जी बहुत खुश थी। अब शेष जीवन अपने पोते पोतियों के साथ गुजारूंगी। उनके साथ हमारा समय कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ माँ, तुमने अच्छा फैसला लिया है, अब यहीं रहना। आप लोग वहाँ रहते हैं तो मुझे भी चिंता लगी रहती है। मयंक उन्हें लंदन में अपने घर में देख बहुत खुश हुआ था। बहुत खुश थे दोनों। लंदन पहली बार आए थे। ऑफिस में भी वो ऊंचे पद पर था। बहू भी अच्छी जॉब करती थी। बच्चे पढ़ाई में अव्वल तो थे ही, खेलकूद में भी स्थान बना रहे थे। अपने संतान की उन्नति का श्रेय मनोहर और सुधा जी भगवान को देते। उनके आगे नतमस्तक होकर अपनी कृपा बनाए रखना
का निवेदन करते। लंदन में आए ठीक ही से 1 महीने भी नहीं बीता था कि उन्हें कुछ खटकने लगा। उन्हें महसूस होने लगा मयंक उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं है। मयंक बहू और बच्चे तड़के उठकर वॉक पर चले जाते। 2 घंटे बाद सिर्फ बच्चे वापस आते क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है। बेटे बहू अपनी फिटनेस के लिए जिम चले जाते। वहाँ से आते तो ऑफिस जाने की जल्दी होती। दिन भर में 20 लोगों से मीटिंग होती। उनकी व्यवस्था देखकर लगता 24 घंटे भी उनके लिए कम ही है। बच्चे भी स्कूल खत्म करके खेल की प्रैक्टिस करने चले जाते। बहुत से आज शाम तक दोनों घर में अकेले रहते। बस रात में बच्चों से बातें होती। यो भी कुछ खास नहीं। जल्द ही एक दूसरे को गुड नाइट करते हुए सब अपने कमरे में चले जाते। वृद्ध दंपति समझ ही नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। यो तो शेष जीवन मयंक के साथ गुजरना चाह रहे थे, मगर मयंक के पास तो उनके लिए समय था ही नहीं। दूसरी समस्या वहाँ की जलवायु थी। तेज बर्फीली हवाएं सुधा जी के गठिए दर्द का बढ़ा रही थी, तो दूसरी ओर मनोहर जी भी कफ और गले की दर्द से परेशान रहने लगे। एक इंडियन डॉक्टर ने ही राय दी, आप इंडिया चले जाइए, आपका शरीर यहाँ की सर्द जलवायु को झेलने के लायक नहीं है। वो भारी मन से उन्होंने लौटने के फैसला लिया। शाम होने पर सुधा जी की आंखें खुली। देखा मनोहर जी लॉन में टहल रहे थे। पास जाने पर धीरे से बोले, सुधा जी, इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है? क्यों वो सिर्फ अपनी ही खुशियाँ चाहता है? प्रकृति से वो क्यों नहीं कुछ सीखता? इस पौधे को देखो, इनके फूल कुछ समय ही उनके साथ रहेगी, टूटने के बाद वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर सजकर उनकी शोभा बढ़ाएंगे। फूलों के अलग होने के बाद क्या पेड़ पौधे पुष्पित होना छोड़ देते हैं? चिड़िया उड़े देती है, अंडे देती है, अपने बच्चों को उड़ा करती है तथा उसे उड़ना सिखाती है। उसके बच्चे उड़ने के बाद लौट कर नहीं आते तो क्या वो इस बात की किसी से शिकायत करती है? फिर हमारी खुशियाँ क्यों मयंक की मोहताज बनकर रह गई है? क्या हमें स्वयं अपनी खुशियाँ ढूंढने का हक नहीं है? हमारे पास सब कुछ है, मगर हम खुश नहीं हैं। खुश रहने के लिए हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद एक युवक दंपति मयंक निवास में आए। पता चला कि किराएदार है। उन्हें मनोहर जी ने बुलाया था। तुलसी, उन्हें ऊपर ले आओ, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। मनोहर जी ने कहा, माही, कितना बड़ा झूला! 2 बच्चे झूले की तरफ लपके तो एक बच्चा तितली पकड़ने के लिए लॉन में इधर उधर दौड़ने लगा। उनके माता पिता उन्हें छोड़कर सामान सहेजने में लग गए। उनके आ जाने में घर में अजीब सा शोर होने लगा, लेकिन इस शोर में जीवन की लोई सुनाई देने लगी। नए उमंग और नया जोश भर दिया था। इस लोई ने बच्चों के साथ उनकी तरफ ततली भाषा में बात करके आनंद की विशेष अनुभूति प्राप्त होती। खुशियाँ मानो पैरों के घुंघरू पहनने पर घर में नृत्य कर रही थी। उनका बैकग्राउंड तो चेक कर लिया है ना? ये आपके आराम करने के दिन है। ये किस चक्कर में पड़ गए आप? मयंक नाराज हो गया। आराम तो अब मिला है। उकताहट से, शारीरिक कष्ट से, घर में पसरी सन्नाटे से आज उनका
मयंक कुंज खिलखिला रहा है, बोल रहा है बच्चों और उनके माता पिता से साथ, तुलसी के साथ और इस वृद्ध दंपति के साथ। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद।